मुजानपेट इलाके में महाराष्ट्र जन कल्याण महासंघ के राब्ता दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। शहर के खदीम मुजामपेट धनेगांव इलाके में आज महाराष्ट्र जन कल्याण कामगार महासंघ के राब्ता दफ्तर का इफ्तिताह नांदेड़ हलके जुनूब के एमएलए मोहनराव हंबर्डे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमएलए मोहनराव हंबर्डे के अलावा नायब सरपंच गंगाधर शिंदे उर्फ पिंटू पाटिल, रामधन आलू राठौड़, दिलीप गजबारे, नायब सरपंच भुजिंगराव फालके, शेख फारूक, शहर कारगुजार सदर तुराब खां, असद खान, नांदेड़ जिला कारगुजार सदर शेख बाबू, शेख नूर, नायब कारगुजार सदर शेख ख्वाजा मियाँ, टीपू सुल्तान सेना के रियासती सदर सैयद हैदर पटेल, नांदेड़ महानगर अध्यक्ष शेख रजाक, शेख रऊफ, नांदेड़ के महानगर कार्य अध्यक्ष अब्दुल रजाक मोमिन के अलावा सैकड़ों की तादाद में खवातीन और मर्द हजरात ने इस प्रोग्राम में शिरकत दर्ज की। इस मौके पर तुराब खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए महाराष्ट्र कल्याण महासंघ के राब्ता दफ्तर के क़याम के मकसद को वाज़ेह किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस राब्ता दफ्तर के जरिए गरीब अवाम के मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सरकारी और नीम सरकारी स्कीमात के जरिए से गरीब अवाम को हर तरह से माली ताउन पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। मोहनराव हंबर्डे ने कहा कि वह खदीम मुजामपेट के मसाइल को हल करने के लिए हर तरह से उनका ताउन पेश करेंगे। इस मौके पर सैयद हैदर पटेल ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि नांदेड़ हलके जुनूब के एमएलए मोहनराव हंबर्डे खदीम मुजामपेट के मसाइल को जल्द अज जल्द हल कर पाएंगे। नांदेड़ शहर दक्षिण कार्याध्यक्ष होने के नाते से मैंने कार्यालय का उद्घाटन के लिए मैंने आपको बुलाया है और ये बताने के लिए बुलाया है कि साहब हमारा गांव जो है ये गरीब गुरबा तबके का है, जिसके लिए डीआईडी से जोड़ना चाहिए, लेकिन हमको डीआईडी की फैसिलिटी नहीं मिली, हमको हमारे यहाँ सब मोट मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं और यहाँ पे कोई श्रीमंत आदमी नहीं है। यहाँ पे सब जो है गरीब तबके के लोग और हमको यहाँ मिशीन देते हैं, हम परेशान हाल होते हैं, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, वो बार बार वो हमको निवेदन देना पड़ता है, तब कहीं जाके हमारी थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिलती है, लेकिन हमको भरपूर के आसपास के फैसिलिटी नहीं मिली, ना नया मुजाम पे ना पुराना मुजाम पे। और तब हमारे राज्य में इतनी तकलीफें कुछ हो, बहुत तकलीफ, एक आप गाड़ियों की तकलीफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात, और एक बहुत मसला हो गया कि हमारे कब्रिस्तान के अंदर हमको जगह नहीं है और एक ही खबर के अंदर 25-25, 30-30 मुर्दे जब हम खोदते हैं तो उनके हत्या भी करते हैं और तब हमको उसी शमशान भूमि की बांधकाम के लिए तब आपको आपकी तरफ से बजट देना चाहिए। आपने संगठन का आगाज किया है, इन संगठन के अंदर कई नौजवानों को काम दिया जाएगा और जिन लोगों को यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलती है उन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराकर देने का काम इस संगठन के माध्यम से किया जाएगा। और जिस तरीके से आज यहाँ पर हमारे दक्षिण के आमदार मोहन हंबर्डे साहब यहाँ पर उपस्थित है, मैं बस इस संगठन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस मुजामपेट के जो मसले मसाइल है उन मसले मसाइल को लेकर बाबू खान साहब और उनके अध्यक्ष मोहन हंबर्डे साहब के पास जाएंगे और इस बात की मैं गवाही दे सकता हूं, क्योंकि जब से दक्षिण के आमदार मोहन हंबर्डे साहब बने हैं तब से लेकर आज तक उनके कामों को देखकर लोग उनको पहचानना शुरू किए कि इतना अच्छा काम नहीं किया है। चाहे शेतकरियों का मसला हो, चाहे विधानसभा के अंदर आवाज उठाने का मसला हो, आज तक दक्षिण के अंदर बहुत सारे कांग्रेस के आमदार बने, लेकिन इतना अच्छा आमदार कांग्रेस का बना ऐसा मैं नहीं बोल सकता जो मोहन हंबर्डे ने काम किया है। आज आप यहाँ के खासदार को भी अगर यहाँ पर बुलाते और उसके हाथ से उद्घाटन करने लगाते तो भी आपके मसले हल होने वाले नहीं थे। आपने सही आदमी को चुना और सही आदमी को यहाँ पर बुलाकर ऑब्जेक्शन कराया, क्योंकि आपके मसले हल होने से कोई रोक नहीं सकता। आज जिस तरीके से आज हालात देख रहे हैं हम लोग, ये हालात को रूबरू करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर अशोक राव चौहान साहब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में जितने के आमदार बने वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आज मोहन हंबर्डे साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर आकर हमारे मसले सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे, इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और
इस संगठन को महाराष्ट्र जन कल्याण कामगार संगठन को मुबारकबाद देता हूं और तारीफ भी करता हूं। जब कभी भी कामगार संगठन का धरना आंदोलन होगा या राष्ट्र रोको आंदोलन होगा या कोई भी विषयों पर ये लोग रोड पर आएंगे, पूरी तरीके के साथ, पूरी जीतोजहद के साथ टीपू सुल्तान सेना इन लोगों के साथ रहेगी, ऐसी गवाही देता हूँ। और पुराने मुजामपेट येथील यहाँ पे महाराष्ट्र जन कल्याण कामगार महासंघ यहाँ एक उनकी शाखा खुली वाली है और ये शाखा ऐसी सब गोरगरिमी का काम करने वाली शाखा है। उसके आयोजक तुराब खान कार्याध्यक्ष है और उनका काम में गोरगरिमी की लड़ना, जो लोगों के जो अड़े अड़चन है, जिसकी अड़चन उन्होंने घर के बाहर नहीं बोल सकते और वो उनकी अड़चन घर से बाहर लाना और बाहर से नहीं क्या तुम्हारे कलेक्टर तक मंत्रालय तक लेके जाना, जनकल्याण कल्याण कामगार संगठन का काम है और इनका काम अच्छा है और इनके काम के लिए मैं सदैव इनके पीछे रहूँगा और इन आड़े अड़चन दिनों मेरे पास आना, इतना मैं कह सकता हूँ। सर, जैसे यहाँ पर बहुत सारी समस्या है, रोड है, नाली है और घरकुल का भी एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ। अब जिस तरह से आपने बोले कि यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मतदान मिला है, तो लोगों की अपेक्षा है कि यहाँ से आपके जरिए से बहुत जल्दी काम हो, उसके वास्ते क्या कुछ कोशिशें करेंगे? इसके लिए उनको इतना ही बोलना चाहता हूँ, उनका ये घर का आमदार है, जो भी उन्हें काम बोलने के लिए जो जैसा भी काम है घर का काम बोल के मैं काम करने को तैयार हूँ और इनका जो भी प्रश्न है मैं खुद हमारे पिंटू पाटिल सरपंच नंदो भालके साहब इनको बुला के गांव का आराखड़ा तैयार करके प्रस्ताव भेजूंगा और अल्पसंख्यक इसके लिए निधि बहुत कुछ उपलब्ध रहता है और इसका पाठ पूरा होने से इसका निधि का यूज वापर नहीं कर सके और ये वापर मैं करके इनको सुविधा करके दूंगा। महाराष्ट्र जन कल्याण कामगार महासंघ नांदेड़ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में हमारे आमदार मोहन राव जी हम्बर्डे इनके हाथों से उद्घाटन हुआ और इसके अंदर सभी धने गांव के सरपंच, उप सरपंच और ज्येष्ठ नागरिक हमारे भुजंगराव जी भालके साहब, इन्होंने जो तो टाइम देकर हमको आश्वस्त किया, जिसमें 2008 में डीआरडी की जो तो मंजूरी मिली, जबकि हमारे 72 घरकुल डीआरडी के अंदर मंजूर शुदा है, लेकिन उसका पाठ पुरावा हमने 2009 से 2017 तक किया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। बार बार कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, ज़िला परिषद, तहसील ऑफिस, हर जगह जाकर हमने इसके पाठ पुरावे किए। हर जगह से हमको लेटर मिला, लेकिन इसका कोई असर अभी तक नहीं हुआ। जैसे हमारे 72 घरकुल है डीआरडी के, अभी तक हमको नहीं मिले और इसका कारण ये है कि अभी तक जो तो उनको जगह नहीं थी, जगह उपलब्ध नहीं होने की वजह से घरकुल वापस चले गए। अभी कार्यक्रम जो हुआ तो आमदार साहब क्या बोला? आमदार साहब को ये बोले कि भाई हमने इतने साल से जो तो घरकुल हमारे आए हुए हैं और लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी कि जो तो यहाँ जितने भी लोग रहते हैं गरीब गुरबा, इनके जो तो घरकुल के अंदर नाम आए वाले हैं, इनको जो तो घरकुल की मंजूरी लाकर इनको घर बनाकर इनकी अच्छी सी कॉलोनी और नाली, रोड और पानी सबका इंतज़ाम कर देना।